मध्य प्रदेश के रीवा के एसपी दफ्तर में एक महिला डॉक्टर पहुंचती है और एसपी को अपने साथ हुई वारदात का पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा देती है। वो बताती है कि एक व्यक्ति ने 1 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दे करके, और इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिए मेरे, और वो उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। इसके बाद भी उसका मन नहीं भर रहा है, तो उसने हमारे घर के बाहर जो कार खड़ी थी, कार में आग लगवा दी। मेरी एक्टिवा गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, उसमें भी आग लगवा दी, और वो तरह तरह की धमकी दे रहा है। रीवा एसपी विवेक सिंह भी इस मामले को सुनकर के चौंक गए। दरअसल ये मामला क्या है, ये महिला डॉक्टर कौन है, कैसे युवक के झांसे में आई, ये युवक कहाँ का रहने वाला है, ये उस महिला डॉक्टर के पीछे इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है, सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल रीवा में एक महिला डॉक्टर है जिनकी उम्र लगभग 36 साल है। इनकी शादी 2013 में एक डॉक्टर से हुई थी। 4 साल तक दोनों के बीच बढ़िया पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता रहा। इस दौरान एक बच्ची ने भी जन्म लिया, लेकिन 4 साल के बाद महिला डॉक्टर की अपने डॉक्टर पति से अनबन होने लगती है, विवाद शुरू हो जाता है। जब विवाद शुरू हो जाता है तो दोनों परिवार समझाते एक दूसरे को, लेकिन मामला बहुत गंभीर होता जाता है। चूंकि जो महिला का पति था डॉक्टर, उसके किसी और महिला से संबंध स्थापित हो चुके थे और वो उस महिला के साथ रहना चाहता था। जब महिला डॉक्टर को इस बात की जानकारी मिली तो उसने बहुत विरोध किया, और जब वो नहीं माना तो महिला डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है भाई, अब जो तुम्हें मन में आए वो करो। तो डॉक्टर पति ने उस दूसरी महिला से शादी रचा ली और इस अपने पहली पत्नी को, जो कि महिला है, डॉक्टर है, उसको डिवोर्स दे दिया। तलाक लेने के बाद ये अपनी बच्ची के साथ, महिला डॉक्टर अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रहती है और बेवफाई से बहुत दुखी है। उसको मर्द जाति से, मर्दों के नाम से नफरत हो जाती है। नौकरी करती है, अपनी बच्ची को पालती है और पेरेंट्स के साथ रहती है। क्योंकि संस्कार बहुत अच्छे हैं, अच्छे घर की है ये महिला डॉक्टर। तो और गलत रास्ते पे जाने की इसने कोई सोची नहीं। लेकिन जब इसने लगातार तन्हाई की जीवन जिया तो इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना, जब हमारे पति ने हमारे साथ धोखा दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो वो तो अपनी दुनिया में खुश है, तो क्या मैं भी शादी नहीं कर सकती दूसरी। ये सोच करके उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना पूरा ब्यौरा सबमिट किया और शादी के लिए कोई जीवन साथी तलाशने लगती है। इसी दौरान गुजरात का कक्ष में एक देवसी राजभाई नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। वहाँ पे गुजरात सरकार में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षक है, टीचर है। लेकिन इसमें महिला को बताया कि मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट्रल स्कूल में, तो ये डॉक्टर महिला भी उससे प्रभावित हो जाती है, उससे बातचीत होने लगती है। अपने आप को ये प्रिंसिपल शो करता है सेंट्रल स्कूल में। ये बताता है कि मैं कच्छ में मेरी तैनाती है और 2 साल से मैं कच्छ में ही रह रहा हूँ। सेंट्रल स्कूल में मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। क्योंकि बातचीत करने में ये देवसी राजभाई बहुत एक्सपर्ट है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। हालांकि है सरकारी शिक्षक, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। तो ये महिला डॉक्टर उससे बहुत प्रभावित हो जाती है, फोन पे लगातार बातचीत होने लगती है और शादी के सपने सजोने लगते हैं। देवसी राजभाई से जब पूछती है महिला डॉक्टर कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, आपकी उम्र भी 40 साल हो चुकी है, तो जो देवसी राजभाई है, इसने कहा कि कोई ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक जिससे मैं शादी कर सकूं और जिससे हमारे विचार 100% मिलते हों, और आपसे यदि 100% विचार मिल जाएंगे तो शादी करेंगे, वरना
बात दूर दूर तक ही है, बस इसके आगे कुछ नहीं। इस प्रकार बातों में फंसा करके देवसी राज भाई ने महिला डॉक्टर को बिल्कुल काबू में कर लिया। महिला डॉक्टर भी उस पर फिदा हो गई। महिला डॉक्टर को लगा जैसा संस्कारी मैं हूं ऐसा ही संस्कारी ये है, और मैं तो तलाकशुदा हूं, इसने तो शादी भी नहीं की है, तो आगे चल करके देखते हैं और शादी कर लिया है। अब देवसी राज भाई ने महिला से वीडियो कॉलिंग शुरू की। वीडियो कॉलिंग में दोनों प्रेम प्रसंगी बातें करने लगे। वीडियो कॉलिंग के दौरान ये इंटीमेट बातें करने लगे और काफी नजदीक आने लगे। इस दौरान देवसी राज भाई ने महिला डॉक्टर को कहा कि तुम कच्छ आ जाती है ना, कच्छ आ जाओ तुम गुजरात, 2-4 दिन के लिए घूमने आ जाओ, फिर वापस चली जाना। तो महिला डॉक्टर ने सोचा कि ऐसा जाना ठीक नहीं रहेगा, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं कच्छ तो नहीं आ सकती हूँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रीवा आ जाओ। इसी दौरान महिला डॉक्टर के पेरेंट्स को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसी काम से जाना था। दरअसल महिला डॉक्टर के जो पिता हैं उनके घुटने का ऑपरेशन होना था, और दुर्ग में इनका भाई रहता है महिला डॉक्टर का, तो वहाँ पर इनका घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए महिला डॉक्टर के माता पिता दुर्ग चले जाते हैं। इस बात की जानकारी इसके जो कथित प्रेमी है देवसी राज भाई, उसको भी महिला डॉक्टर बताती है। अब देवसी राज भाई ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, ये घर में अकेली रहेगी, सिर्फ इसकी एक 7 साल की बच्ची है, तो देखेंगे। देवसी राज भाई को महिला रीवा मिलने के लिए बुलाती है। देवसी राज भाई भी रीवा पहुंच जाते हैं महिला से मिलने के लिए। बस स्टैंड पर महिला कोई बुलाता है, महिला उसको लेने पहुंच जाती है। देवसी राज भाई बोलता है कि चूंकि रीवा में भी हमारे कई जानने वाले हैं, तो हम रात में उन्हीं के यहाँ रुक जाएंगे या होटल में रुक जाएंगे, लेकिन अभी आपके घर चलते हैं। महिला डॉक्टर घर पहुंचने के बाद दोनों बातचीत होती है। चूंकि पहली बार दोनों प्रत्यक्ष रूप से मिले थे, वो प्रेम मोहब्बत की बातें होती हैं, दोपहर में खाना भी खाते हैं। अब रात्रि में इसने देवसी राज भाई ने महिला से कहा कि ठीक है, अब मैं कोई होटल देखता हूँ, होटल में रुक जाएंगे, 1-2 दिन रुकने के बाद हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमें भी अपनी नौकरी देखना है। तो महिला डॉक्टर ने कहा कि अब होटल क्यों देखते हो, क्योंकि महिला डॉक्टर को देवसी राज भाई पर बहुत भरोसा हो गया था कि बहुत संस्कारी है, बहुत सिद्धांतवादी है, और चूंकि सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल है तो नियमों का पक्का है, उसके आचार विचार महिला को अच्छे लगे। दिन भर घर में रहने के दौरान भी देवसी राज भाई ने महिला के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की या कोई ऐसी बातचीत नहीं की जिससे महिला डॉक्टर को ये संदेह हो कि रात्रि में कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। तो महिला डॉक्टर ने कहा कि होटल जाने की क्या जरूरत है, घर हमारा बहुत बड़ा है, यहीं रुक जाओ। अब देवसी राज भाई तो ये चाहते थे कि घर में ही रुकने का मौका मिले। रात्रि में खाना खाने के बाद ये अपने कमरे में इसको महिला डॉक्टर रुका देती है, और महिला डॉक्टर अपने बच्ची के पास आ जाती है और लेट जाती है, लेकिन दिमाग में उसके वही बातें चलती हैं कि कैसा होगा ये व्यक्ति, इससे शादी कर लेंगे, हम कच्छ में कैसे रहेंगे, या ये कच्छ से कैसे आएगा। तो ये विचार दिमाग में आया कि चूंकि सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल है तो ट्रांसफर करा लेगा रीवा या कहीं और, साथ में रहेंगे। जब बच्ची सो जाती है, गहरी नींद में सो जाती है, तो महिला डॉक्टर को नींद नहीं आती है। इस दौरान देवसी राज भाई को तो नींद आने का सवाल ही नहीं है, वो तो चक्कर में था कि कब मौका मिले और कब महिला से अंतरंग हुआ जाए। इस दौरान महिला बाथरूम के लिए जाती है, तो एक बार उसे जिस रूम में रुका हुआ देवसी राज भाई, उसमें झांक कर देखती है, तो देवसी राज भाई मोबाइल में बिजी है, सो नहीं रहे हैं। तो इसने गेट खड़खड़ाया और कहा कि अभी सोए नहीं हो, और दोनों उस रूम में आ जाते हैं। ऐसी बातचीत करने के दौरान थोड़ा प्रेम प्रसंगी बातें होने लगती है। अब यहाँ देवसी राज भाई ने सोचा कि ये गर्म लोहा है, इस पर चोट की जाए तो सबसे बेहतर मौका रहेगा। इसी दौरान चूंकि महिला डॉक्टर भी
4-5 सालों से 3 साल से शारीरिक उसकी जरूरत थी पूरी नहीं हो रही थी, और उम्र मात्र 36 साल है, तो भांति भांति के विचार मन में आना स्वाभाविक है। और देवसी राज भाई तो खिलाड़ी थे, इनकी बीवी भी है, दो बच्चे भी हैं, और ये तो सोच के आए थे महिला को फंसाने के लिए। ऐसा करते करते इसने कुछ वीडियो पे कुछ वेब सीरीज देखना शुरू की, महिला डॉक्टर को भी दिखाई। अभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे महिला डॉक्टर को संदेह हो। जब वेब सीरीज इसने मोबाइल पे दिखाई तो महिला डॉक्टर के दिमाग में भी भांति भांति बातें चलने लगी, कुछ वो गर्म भी हो गई। यहाँ देवसी राज भाई ने जब देखा कि मामला गर्म है तो उसने महिला डॉक्टर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको केसेस किया। महिला डॉक्टर ने काफी विरोध किया, लेकिन वो अंततः देवसी राज भाई अपने प्रेमी के चक्कर में फंस गई। तो देवसी राज भाई ने उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ संबंध स्थापित कर लिए। रात्रि में 2 बार इनके बीच संबंध स्थापित हुए। इसके बाद ये अपने रूम में चली जाती है, देवसी भी राज भाई भी थक करके सो जाते हैं। सुबह महिला डॉक्टर अपने बच्चों को तैयार करती है और स्कूल भेज देती है। अब घर में कोई नहीं रह जाता है, महिला डॉक्टर है और इसका प्रेमी देवसी राज भाई घर में है। इस दौरान देवसी राज भाई ने महिला से रात का जो आनंद का जिक्र किया तो महिला डॉक्टर मुस्कुरा देती है। इसके बाद दोनों के बीच फिर संबंध स्थापित होते हैं। इसी दौरान देवसी राज भाई ने उसके कुछ फोटो आपत्तिजनक अवस्था में ले लिए। हालांकि महिला डॉक्टर ने विरोध किया, लेकिन उसने विरोध करने के बावजूद कुछ फोटो उतार लिए अपने मोबाइल से और भरोसे में लिया कि ये तो आपस की बात है। इसके बाद बच्ची स्कूल से आ जाती है और दोनों बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। रात में फिर बच्ची को सुलाने के बाद महिला डॉक्टर अपने प्रेमी देवसी राज भाई के पास जाती है और फिर संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार देवसी राज भाई उस महिला के घर पर 25 दिन रुका। 25 दिन लगातार महिला डॉक्टर और देवसी राज भाई के बीच संबंध स्थापित हुए। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और देवसी राज भाई ने महिला को पूरा भरोसा दिया कि बस मैं यहाँ से जाऊंगा और अपने परिवार वालों को पूरा बताऊंगा और अगले महीने तुमसे हम शादी कर लेंगे, तुम भी अपने पेरेंट्स से पूरी बातचीत कर लेना, लेकिन अभी पेरेंट्स को कुछ नहीं बताना। 25 दिन लगातार संबंध बनाने के दौरान इसने कुछ अश्लील वीडियो भी महिला के बना लिए झांसा दे करके। और जब 25वें दिन 26वें दिन महिला डॉक्टर के पेरेंट्स दुर्ग से वापस आने वाले थे तो ये वहां से विदाई लेकर के चला गया। उसके बाद ये कच्छ पहुंच करके महिला को फोन करता है कि तुम कच्छ आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। महिला डॉक्टर उसको मना कर देती है, उससे कहती है कि अब शादी के बाद ही हुआ जो होगा, अब नहीं आ सकते हैं। उसने काफी समझाया कि नहीं तुम शादी तो करेंगे ही, लेकिन तुम कच्छ आ जाओ मिलने के लिए, दिल बहुत व्याकुल है तुमसे मिलने के लिए। महिला डॉक्टर अपनी मजबूरी बताती है और मना कर देती है। जब महिला डॉक्टर किसी भी हालत में नहीं जाती है कच्छ मिलने के लिए तो उसका जो प्रेमी है देवसी राज भाई, उसने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हारे अश्लील वीडियो मेरे मोबाइल में है, फोटो भी है, अगर तुम कच्छ नहीं आती हो तो तुम्हारे सारी वीडियो और फोटो तुम्हारे परिजनों को और तुम्हारे जानने वालों को हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे, फिर देखना आपका क्या हाल होता है। महिला बहुत डर जाती है, इसके बावजूद वो कच्छ मिलने नहीं जाती है। जब नहीं जाती है तो देवसी राज भाई बहुत नाराज हो जाता है और उसने जो असली वीडियो फोटो थे महिला डॉक्टर के, उनके परिजनों के और कुछ जानने वालों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए। इससे महिला डॉक्टर की बहुत बदनामी हुई। इसके बाद भी महिला डॉक्टर ने वहां जाने से मना कर दिया और पुलिस में जाने की तैयारी करने लगी कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, शारीरिक शोषण किया है। महिला पुलिस थाने पहुंचती है और शिकायत करती है
कि ऐसा ऐसा हमारे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन पुलिस रेप का केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस जानती है कि दोनों की रजामंदी से हुआ है। अब तुम्हें धोखा मिल गया है तो जब ठीक है, गुजरात पुलिस को सूचित कर दिया है, जब कहीं मिल जाएगा पकड़ लेंगे आरोपी को। लेकिन इधर महिला डॉक्टर का प्रेमी देवसी राज भाई, जो कि टीचर है गुजरात में, वो लगातार महिला के प्रेम में पागल है, एक तरफा प्रेम, सन की टाइप का। और उसने कुछ पैसे खर्च करके रीवा में जो इसके महिला डॉक्टर के आवास के बाहर इसकी गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर, उसमें आग लगवा दी, 2 व्हीलर में भी आग लगवा दी। अब महिला के लिए बात सहन शक्ति से बाहर हुई कि शारीरिक शोषण किया, मुझे बदनाम किया, अब इस प्रकार की हरकत कर रहे हो। तो महिला डॉक्टर एसपी के पास शिकायत करने पहुंची। एसपी ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया और एक टीम गुजरात के लिए भेजी है उस शिक्षक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद और कहानी सुनाने का मकसद यही है कि सोशल मीडिया पर बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट पर बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। अगर आप जीवन साथी महिला हो या पुरुष हो, इस पे अगर देख रहे हैं इसके माध्यम से, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और कोई कदम ऐसा ना उठा ले जिससे बाद में आपको बहुत पछताना पड़े, ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाए। इस कहानी को लेकर के आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो को देख करके जरूर दें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।